ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फिर से एक छोटी सी बातचीत में। मेरे साथ है हर्ष भैया। भैया आपका मफलर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपने ये जो इसमें वो लगा लिया ना माइक, हाँ। ये इंटेलिजेंट लोगों के काम रहते हैं कि वो नई जगह ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मैंने कभी ऐसा नहीं करके देखा कि मफलर में लगा मैं फिर ये भी भी काटना क्लिप है। नहीं नहीं, हाँ ठीक है। ठीक है, वो तो अब रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो देख ले, वो लाइव चल रहा है एक्चुअल। अब आवाज आ रही होगी कि नहीं सही? बिल्कुल आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल आ रही। तो अपन फिलोसॉफिकल डिस्कशन ही रहेगा अपना, और यही रहेगा। कभी कभी मुझे जो सबसे ज़्यादा बात जो चुभती है वो कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है, पर मैं जब किसी से आमने सामने डिस्कशन करता हूँ तो लाइव सुनना ज़्यादा पसंद है मुझे उसके उत्तर। कि अपने यहाँ कर्मों का एक चक्र बताया गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाते हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर भी मैं देखता हूँ दुनिया में कि कई ऐसे लोग हैं जिनके कर्म कोई ठीक ठाक नहीं, पर उनका जीवन ऐश्वर्य से भरा हुआ, बहुत सुखी संपन्न। और कई लोगों से देखता हूँ जो बहुत अच्छे, उनके जीवन शैली बहुत अच्छा जीवन यापन, दया करुणा से भरे हुए, लेकिन फिर उनकी जब अपन गति देखते हैं अभी इसी समय, परलोक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, तो देखते बहुत बुरी हालत में फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहे हैं। समाज में वैसा बर्ताव उनके साथ किया नहीं जाता। तो इस पर आपके निजी विचार में जानना चाहूँगी कि वाकई में कर्मों का सिद्धांत काम करता है कि हमें लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है कि बेटा लो किसी का विरोध मत करो और अपना जीवन जियो, ऐसा? देखिए दीपक भैया, लॉलीपॉप तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर अपन कर्म सिद्धांत या इन चीज़ों की बात करें तो ये कर्म सिद्धांत वाला जो विषय है, अगर इनको केवल फिलॉसफिकल दृष्टि से नहीं देखा जाए, एथिकल दृष्टि से भी देखा जाए, तो यूनिवर्सल सेट ऑफ एथिकल वैल्यूज़ है ना। अच्छा कर्म करना चाहिए, हमारे कारण किसी और का बुरा ना हो, एक ऐसा जीवन जिए कि समाज के अंदर कुछ ना कुछ दे के हम जाएं, और ये सब करते हुए हमारे मन में हीन भावना नहीं आए, इसलिए फल का विचार नहीं करना। यही कर्म सिद्धांत होता है ना, इसी की बात शायद आप कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं थोड़ी सी इससे आगे की बात कर रहा हूँ कि आज मैंने कुछ गलत किया, हाँ तो कल मेरे साथ गलत होगा। हाँ ऐसा बोलते हैं कि कर्म घूमकर आपके पास आते हैं। द कर्मा कोल्ड इंग्लिश में एक हाँ बड़ा हाँ फैंसी हाँ वर्ड। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ऐसे कई वो भी आते हैं, उदाहरण भी आते हैं, जिसके अंदर हमको बताया जाता है कि कर्म जो होता है कभी भी अपना फल के बिना नहीं रहता है ना। महाभारत में एक कहानी आती है कि अपने भीष्म पितामह हैं, बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे बाण उनको बताते हैं ना, बहुत सारे बाण लगते हैं और इच्छा मृत्यु का वरदान रहता है। तो वो अपने सूर्य के उत्तरायण में जाने का इंतजार करते हैं और तब तक वो बाणों की शैया पर लेटे रहते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं, तो सभी लोग दोनों पक्षों के उनसे समय समय पे मिलने सूर्य आते पर हैं। उत्तरायण का मतलब कि मकर संक्रांति वाला आपका जो मिड होता है ना, नहीं, मतलब इसका अगर दिन का के हिसाब से देखिए मकर संक्रांति का इंतजार करते हैं, ऐसा कहते हैं। हाँ, कि जिनकी उत्तरायण में मृत्यु होती है उनके लिए मृत्यु के बाद का जो भी हमारे यहाँ पे मान्यताएं आगे रही की हैं, जो भी सफर आगे है, की उनकी प्रोसेस वो यात्रा है, अच्छा रहता अच्छा है। रहता है। और इसलिए भीष्म पितामह उत्तरायण में आने का इंतजार करते हैं, सभी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, कई ज्ञानवर्धक चर्चाएं वहाँ पे होती हैं, लेकिन भीष्म पितामह किसी के इंतजार में रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। और एक दिन ऐसा आता है तब अंत में कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। तो अच्छा, वो कृष्ण भगवान के लिए वेट हाँ, वो कृष्ण का इंतजार करते रहते हैं कि मधुसूदन आएंगे, उनसे मिलेंगे, और तब मिलेंगे तो मैं प्रश्न करूंगा। वो मन की जिज्ञासा रहती है, उसके लिए कृष्ण का इंतजार करते हैं। और एक दिन कृष्ण उनसे मिलने आते हैं, बढ़िया स्माइल लेके कृष्ण भगवान वहाँ पे आते हैं, भीष्म पितामह को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। भीष्म पितामह उनसे पूछते हैं कि मधुसूदन, तुम तो कहते हो, जैसा आप कह रहे हो कि कर्म का सिद्धांत होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, और यहाँ पे तब से मैं बाणों की सैया पे लेटा हुआ हूँ, तो मेरी योग शक्ति जो है उसके बल पर मैं पिछले कई जन्मों तक जाके देख चुका हूँ, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं करा, फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है? ठीक है, मैं जिसके भी साथ था मैंने अपना धर्म निभाया, धर्म मतलब जो मेरी ड्यूटी थी एज ए राजगुरु, मेरी जो ड्यूटी थी, कुल का बड़ा होने के नाते भीष्म पितामह की बात कर रहे हैं, वो जो भी हाँ, जो राजा उसकी रक्षा राजा की रक्षा के लिए मैं था, और मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं करा, वो करा भी था तो उसका ये फल क्यों कि इतने बाणों की शैया पे इतने दिन तक दर्द सहता हुआ मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है? कृष्ण हंसते हैं, तो पूछते हैं कि क्या आपका कर्म का सिद्धांत झूठा है? केवल ये बात ही है क्या, या सच में भी कर्म सिद्धांत होता है? ये
भीष्म पितामह भीष्म कृष्ण पिता से कह पूछ रहे रहे हैं। हैं हाँ ठीक कि है। आपका कर्म का सिद्धांत फिर बताओ ना कैसे है, मेरे साथ ये हो रहा है, मतलब कभी ना, और मैं मेरे इसमें योग शक्ति से इतने जन्मों पहले तक जाके देख चुका हूँ, मैंने मेरे कई जन्म देख लिए जहाँ पे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं करा। तो कृष्ण कहते हैं कितने देखे, तो एक पर्टिकुलर संख्या बताते हैं कि मैं इतने जन्मों तक पीछे जा चुका हूँ। तो कृष्ण फिर हंसते हैं कि पितामह मैं आज जाता हूँ, मैं कल पुनः आऊँगा, और आप इतने जन्म और पीछे तक जाके देखना। कृष्ण जाते हैं, अगले दिन तब कृष्ण वापस आते हैं तो भीष्म पितामह मुस्कुराते रहते हैं। तो कृष्ण पूछते हैं कि गए देखा, तो कहते हैं हाँ अब मुझे विश्वास है कृष्ण कि तुम जो, तब मैं इतने जन्म पीछे गया, तब मैं एक राजकुमार हुआ करता था, छोटा सा बालक था, वन में गया, वहाँ एक भौरा आया और खेल खेल में मैंने भौरों को लिया और एक कांटा उठा के भौरे को छेदा, तब मुझे समझ आया कि मुझे उसकी पीड़ा मिल रही है। तो कृष्ण कहते हैं पितामह आज वापस जाना और गिनना, जितनी बार आपने उस भौरे को छेदा था उससे एक भी ज्यादा शूल आपको नहीं लगा, जितनी बार आपने उसको कांटे मारे केवल उतनी तीरों के ऊपर आप यहाँ पे पड़े हुए हो। तो कर्मफल का सिद्धांत तो होता है। हाँ ये जो आप कह रहे हैं, जो आपका टॉपिक था कि हाँ कई लोग बहुत वैभवपूर्ण जीवन जी रहे हैं, बहुत वैभवपूर्ण ऐश्वर्य। जीवन जी रहे हैं, समय बुरा है, वो करा बुरा है, फिर भी अच्छा हाँ, जीवन अच्छा, है। अच्छा, होता है ना अच्छा, कई बार हाँ। पापी लोग बढ़िया ऐशोआराम से जी रहे हैं। कई और बार हाँ, तो हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने कर्म का सिद्धांत बताया, या जो लोग कर्म फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, वही पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। वही मैं वहीं और- आने वाला हूँ। हाँ हाँ वो rebirth पे पुनर्जन्म अपन में भी बात विश्वास करें। रखते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ कर्म का सिद्धांत, क्योंकि हम ईश्वर को मानने वाले हैं, कर्म का सिद्धांत भी इसी बात से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कोई है जो आपके कर्म फल को देख रहा है और कर्मों के अनुरूप आपको वो फल देता है, ऐसे ही है ना। तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है, हमारी फिलॉसफी में ऐसा माना जाता है, क्योंकि मुक्ति का अर्थ है तब आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओ, मोक्ष जिसे अपन मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष, जीवन मरण के बंधन से छूटना, कर्म के बंधन से मुक्त होना, वही मुक्ति है। कर्म के बंधन से हम मुक्त होते हैं तब हमारा प्लस और माइनस, प्लस मतलब पुण्य, माइनस मतलब पाप, तब हमारे पुण्य और पाप दोनों सम हो जाते हैं। उस समय हम कर्म, जितने हमने पाप करे उसका फल हमने भोग लिया, या जितने हमने पुण्य करे उनका फल हमको मिल गया, उस समय हमारी मुक्ति वाली स्टेप आती है। अब ईश्वर आपकी मुक्ति के लिए आपको, तब आप अच्छे कर्म करते हो, जैसे आपने इस समय इस जन्म में आप अच्छे व्यक्ति हो, आप कह रहे हैं उनके साथ बुरा होते हुए कई बार हम देखते हैं। तो ईश्वर की जो सत्ता है या उसका जो नियम है, वो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ईश्वर, जैसे आप जो अच्छा व्यक्ति है, जो भक्त व्यक्ति है, जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहा है या स्वयं के जीवन में इस जन्म में अच्छा है, ईश्वर जल्दी जल्दी उसको उसके बुरे कर्मों का फल देने का प्रयास करता है, जिससे आपके बुरे कर्म फल खत्म हो और जल्दी से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। वहीं वो लोग जो अच्छे कर्म बुरे कर्म कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं करा, उनको ईश्वर उनके अच्छे कर्म जो पिछले जन्म में देते हैं, उनका जल्दी जल्दी फर्क है। अब तू अच्छे कर्म का, तेरा इतना सुख लिखा हुआ है, इतने सुख भोग ले, फिर तेरा बुरा टाइम हम बताएंगे कैसा आता है। तो सब अपने को इसी जन्म में भुगतना है कि नहीं एक दो नहीं, सेम का जन्म में पॉसिबल ही नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बताया ना कि भीष्म को पता नहीं कितने जन्म, जब तक सम नहीं होगा तब तक पुनर्जन्म होते रहेंगे, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। इक्वल होना चाहिए आपके पाप और हाँ, पुण्य का स्ट्रेंथ जो है वहाँ हाँ। पर। और तब आप इस जीवन में पुण्यात्मा हो तो ईश्वर आपको आपके जल्दी जल्दी बुरे कर्मों के फल देना चालू करता है, जिससे आपके बुरे कर्म खत्म हो और आप जल्दी से ईश्वर की प्राप्ति करो। हमको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है यार, हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी के कुछ आपके यहाँ पे एक वो बैंक में अमाउंट रहता है ना, तो ऐसे पापों का अमाउंट रहता है, उसका फल मिलना ही है, तब तक नहीं मिलेगा। आपने जगन्नाथपुरी में माधव दास की कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी। हाँ, एक भक्त रहते हैं और जगन्नाथ के बड़े भक्त रहते हैं, माधव दास ही नाम है जहाँ तक, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो बहुत बड़े भक्त रहते हैं। आखिरी समय में उनकी तबीयत खराब होती है, उसके पहले की भी बहुत रोचक स्टोरी। ऐसा कहते हैं कि वो भगवान की भक्ति में रोज मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, एक समय के बाद बीमार हुए तो घर पे ही भगवान की पूजा करने लगे, इतने लीन हो गए कि भोजन करना ही उनको याद नहीं रहा। तो जगन्नाथ में वहाँ पे प्रसाद चढ़ता है और तब वो पूजन कर रहे थे, तो जगन्नाथ ही अपने भोजन लेके आते हैं कि आज तो माधवदास आया नहीं, उनके घर पे आते हैं और वो भगवान पूजा करते रहते हैं, बोलते हैं कि माधवदास भोजन लाया हूँ। तो भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं, कहते हैं रख के चले जाओ, अभी मैं पूजन कर रहा हूँ। वो भगवान रख के चले जाते हैं, बाद में उनको दिखता है, उनको लगता है कोई भक्त रख गया होगा, भोजन भी करते हैं, और वो सोने की थाल और कटोरी रहती है, सहज भाव में धो के बाहर सुखा देते हैं, तब पट खुलते हैं तो अंदर मिलते नहीं है, और सैनिक ढूंढते हुए आते हैं। माधवदास की बहुत पिटाई होती है बाद में कि भगवान का
चोरी करके ले आया था सोने की थाली वाली। अच्छा, भगवान उन्हीं की थालियों में लाकर उनकी वो थाली में रख के देते जिसमें देते, भोजन हाँ, लगता है, पट खुलते मिलता नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो राजा आदेश करता है किसने चोरी करा देख के आओ, बाद में वहां मिलते, पिटाई भी होती है, तबीयत खराब हो जाती है, अंतिम समय रहता है, और अंतिम समय में बड़े बीमार रहते हैं वो माधोदास। माधोदास। तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करने आते हैं, ऐसी किंवदंती वहाँ पे है। और बड़ी पीड़ा उनके शरीर में होती है, बड़ा कष्ट होता है। तो भगवान लगातार सेवा करते हैं और उनकी बहुत सेवा शुश्रूषा करते हैं, कपड़े भी वही बदलते हैं, गंदगी भी भगवान ही साफ करते हैं। और एक समय के बाद उनको रियलाइज होता है कि यार ऐसा कौन दूसरा है जो मेरी इतनी सेवा करेगा, तो वो अड़ जाते हैं कि तुम ही भगवान हो, क्योंकि तुम ही वो हो जिसके, और तब आखिरी में अड़ा जाते हैं तो भगवान उनको दर्शन देते हैं और भगवान से बोलते हैं कि तब आ गए हो तो इतनी पीड़ा क्यों, बड़ा दर्द है यार माधव, बड़ी पीड़ा हो रही है, जीवन से मुक्ति चाहिए, इससे अच्छा तो तुम खत्म करो ये, मतलब कि सेवा कर रहे हो, इससे अच्छा तब तुम्हारे हाथ में सब कुछ हाँ, सब तुम है ही तो हो। फ्री करो ना यार, इतना परेशान क्यों करना, तुम्हारा भक्त भी हूँ, तुमको पूछता भी हूँ, रोज दर्द से तड़प रहा हूँ, तुम ही सेवा कर रहे हो, तड़पा भी रहे हो। तो भगवान बोलते हैं कि माधोदास, तुमने जो कर्म करे उसके अनुसार तुम्हारे जीवन में इतनी पीड़ा भोगना बाकी है, अगर वो इस जन्म में नहीं मिलेगी तो इसके लिए तुमको एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो और तुम्हें मैं मेरे पास बुला लूँ, ऐसी वहाँ पे किंवदंती है। आखिरी में वो बिल्कुल भगवान से करते हैं कि सहने ही नहीं हो रहा, तो भगवान ऐसा कहते हैं कि उनकी बीमारी खुद के ऊपर ले लेते हैं। और आज भी जगन्नाथ में कुछ समय के लिए भगवान के पट बंद होते हैं, तब भगवान बाहर आते हैं, तो आखिरी दिन दवाइयों के पानी से वो जो औषधियाँ रहती हैं उनके जल से भगवान को नहलाया जाता है, वो वही है माधवदास। लेकिन भगवान ने उनको भी वही बोला कि जो सिद्धांत है वो है, जो पीड़ा लिखी है, जो कर्मों का फल लिखा है, भले ही आप इस जन्म में कितने भी धार्मिक हो, वो कल तुम्हें, कर्म का फल तुम्हें ही भोगना है, तो कर्म का फल तो सबको भोगना। हमारे यहाँ पे समाज के अंदर माहौल ऐसा बना दिया, आपका प्रश्न समाज के हिसाब से बिल्कुल सही है। हाँ हाँ कुछ पीड़ा हो रही है तो हम जाते हैं कि आज हनुमान जी पे नारियल चढ़ा के आ जाएंगे। हाँ, बस हनुमान जी ठीक है। भगवान बिल्कुल फ्री थोड़ी कि तुरंत आपने नारियल चढ़ाया इधर प्रॉब्लम खत्म। हमारे यहाँ तो ईश्वर ने कर्मफल का सिद्धांत बना दिया है और आपको छोड़ दिया है, मुक्त होने की सुविधा आपके पास है, उसके लिए प्रयास आपने करना पड़ेगा, लेकिन जो करा है उसका फल तो भुगतना ही है। हाँ, मतलब कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस सो तस फल चाखा। इसलिए हमारे यहाँ पे ऐसा कहा गया ना कि कर्म करो लेकिन कर्म में लिप्त ना हो, उसके फल की आकांक्षा ना करते हुए कर्म करो, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए। हाँ, वही फिर अपन भगवद गीता पर भी जाएं तो कर्म का जो उन्होंने कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला जो मामला है वो सेट होता है। हाँ, वही कि डू योर ड्यूटी एंड डोंट थिंक अबाउट योर। ईश्वर ने किसी न किसी उद्देश्य से यहाँ पे भेजा है, ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर में इस विश्वास के साथ कि ईश्वर देख रहा है। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है कि आज अच्छा कर रहा हूँ तो बुरा क्यों हो रहा है। अगर हम ये क्वेश्चन करें भी और उसके कारण कहीं ना कहीं हम कर्मफल नहीं भी माने और हम ईश्वर के प्रति भी अविश्वास करके गलत काम करें, तो पहला तो खुद के लिए अच्छा नहीं, दूसरा हम समाज के लिए एक बैड एग्जाम्पल बनेंगे, सामाजिक व्यवस्था के अंदर एक ऐसा अंग बनेंगे जो उस व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है। कर्मफल का सिद्धांत अगर होता नहीं भी है, फिर भी अगर हम कर्मफल को मानते हैं और केवल अच्छा अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, कोई बुराई नहीं, कम से कम एथिकल तो होंगे, समाज Ethical थोड़ा है। बेहतर बनेगा। समाज के अंदर एक अच्छा उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं, कम से कम वो समाज के अंदर उपयोगी है या नहीं है, समाज को हमारे कारण नुकसान नहीं हो रहा है, सही। सामाजिक व्यवस्था। और सभी लोग अगर कर्मफल मानने लग जाएं, सभी लोग सहज में धार्मिक हो जाएं, हाँ, तो फिर समाज के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता ही नहीं है, दंड व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, दंड भी जाना। दंड के ऊपर ही धर्म रहता था, जो हम कर्मफल या जो भी कहते हैं ना, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए पुराने समय में हमारे यहाँ होता था कर्म सिद्धांत। हमारे यहाँ जो बाद में आज हम कर्मयोग या इस नाम से पढ़ते हैं, उनको हमारे यहाँ सहज रूप में धर्म के नाम से सामाजिक जीवन के अंदर डाल दिया जाता था। कर्म प्रधान जीवन, बिना किसी को पीड़ा करे, और हम कुछ गलत करेंगे तो गलत होगा, इसलिए गलत नहीं करना, कैसा कैसा जीवन जीना, इसको हमारे यहाँ धर्म बताया गया था। आया समझ में थोड़ा, पर मन में जिज्ञासाएं हमेशा बनी रहती है इस चीज़ को लेकर। तो जब भी किसी से सुनने का मौका मिलता है तो कुछ नए तथ्य सुनने को मिलते हैं। कहानियाँ अच्छी लगी, दोनों कहानियाँ आपने बताई। जो आपने पहले बताई थी ना, पितामह वाली, हाँ। वो मैंने आधी सुनी हुई थी, वो बाणों की सैया तक सुनी थी मैंने,
बस उनका ये ध्यान था कि वो इच्छा मृत्यु उनके पास है कि वो जब चाहेंगे तब वो देह छोड़ पाएंगे। तो वैसा ये जो आपने जो भक्त क्या माधवदास माधवदास कह रहे हैं, तो शायद नाम कंफ्यूज हो सकते हैं अपन, स्टोरी यही थी नाम शायद, क्योंकि बहुत भाव पहले भाव सुनी तो थी। ट्रांसफर हुए ना अपने कि हाँ कर्म का विधान भगवान भी नहीं भगवान बदल भी नहीं सकते, बदल सकते हैं। और जो महाभारत में कृष्ण भगवान को भी उनके कर्मों का फल अंतिम क्षणों में अपन जब पढ़ते हैं उनके बारे में तो उन्हें उन्होंने वो सहा है, जो भी उनकी ड्यूटीज उन्होंने पूरी की थी। आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा भैया, और ऐसे ही डिस्कशन छोटे मोटे अपने अपन करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और आप लोग भी हमारे चैनल पर अगर जुड़ चुके हैं तो इसी प्रकार के डिस्कशन आपको निकट भविष्य में और अधिक सुनने के मौके मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।